नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बताएंगे कंप्यूटर में कि कंप्यूटर कौन कौन लोग सीख सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं सीख सकते हैं, और कंप्यूटर सीखने से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की जानकारी हमें होने अति आवश्यक है, जिनके बिना हम कंप्यूटर में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा सबसे पहला वीडियो होगा कोचिंग क्लास कंप्यूटर क्लास का, जो कि होगा इंट्रोडक्शन। ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम नहीं बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे कि कंप्यूटर सीखने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ जानकारियाँ आती है, कुछ जानकारियाँ नहीं आती हैं, और यदि आप उस समय कंप्यूटर सीखने चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है, यानी कि जो भी बताएंगे टीचर या फिर जो भी पढ़ाएंगे लोग, वो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए जो हमारा क्लास है, एक मिनट बता दे रहे हैं आप लोगों को लिखकर। जो हमारा क्लास होगा आज का वो होगा इंट्रोडक्शन। ये कंप्यूटर क्लास का यानी कि कंप्यूटर क्लास करने से पहले ये उसका इंट्रोडक्शन है कि हमें क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं आना चाहिए, या फिर हमें कंप्यूटर सीखने से पहले किन किन चीज़ों को लेकर कंप्यूटर सीखना चाहिए। जैसे सबसे पहला हमारा होता है नॉलेज। अगर हम कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं तो हमें कुछ नॉलेज चाहिए। जैसे हिंदी तो आना ही चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा है, और हिंदी के साथ इंग्लिश अच्छे से नहीं तो कम से कम 50 to 70% तो आना ही चाहिए। 50 से 70% इंग्लिश आपको आना चाहिए पढ़ना और समझना। जब तक आप लोग इंग्लिश नहीं जानेंगे, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, अगर जब आप लोग उसी को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप पढ़ाई कैसे करेंगे। कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर के जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सब चीज़ों को कैसे समझेंगे। ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को हिंदी में तो दी नहीं जाएंगी, जब भी दी जाएंगी तो आप लोगों को टोटली इंग्लिश में ही दी जाएंगी। इसीलिए कंप्यूटर अगर आपको सीखना है तो इंग्लिश की जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना इंग्लिश के आप कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं मतलब कि मैं कंप्यूटर सीखूं लेकिन इंग्लिश की जानकारी उतना नहीं है ना, तो आप अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे किसी चीज़ को, कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केवल नकल मारेंगे कि ये ऐसे किया तब उसी तरीके से हम भी कर दे रहे हैं और हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात मतलब सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो है समझना। जब तक हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ये तो हो गया जानकारियाँ हिंदी और इंग्लिश की। उसके बाद जो होता है इसमें लगभग 90 to 95% लोगों के पास जो है मोबाइल यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन है। तो उसमें आप लोग क्या करिए, कंप्यूटर सीखने से पहले या फिर यदि आप कंप्यूटर सीख भी रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका टाइपिंग है उसकी स्पीड को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में फास्ट तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपका टाइपिंग का अच्छा होना सबसे ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी काम करें अच्छे से कर सकें और तगड़े से कर सकें और बहुत फास्ट कर सकें। जितना फास्ट आप काम करेंगे उतना अच्छा आपका ग्रो होगा। थैंक यू।